अब आते हैं, बातचीत करते हैं कि इस साल आप इन इम्तिहानों से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आप इस साल जहन में रखिएगा, आपके पास सबसे पहला तो टास्क और टारगेट है कि आपके सामने जो इम्तिहान है, इन इम्तिहानात में आपके पास जो सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि जो बड़ी ही अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप खुद संजीदा हैं, आपने ये माना और समझा कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मैं पढ़ूँ और ख़ुद पढ़ूँ, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं मैं खुद संजीदा हो जाऊँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करूँ और मैंने इन्हीं से फ़ायदा उठा के नंबर लेने हैं, आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। तो मेरे बच्चों, आप जो सब मुझे सुन रहे हो, मैट्रिक के बच्चे बिलखसूस, आप सबसे पहले ज़िम्मेदारी को कबूल कीजिए कि ये ज़िंदगी, ये इम्तिहान, ये आने वाला वक्त, ये कामयाब हो या नाकाम हो, आप कामयाब होंगे या आप नाकाम होंगे, किसी की कामयाबी किसी की नाकामी इससे नहीं जुड़ी, आपकी अपनी कामयाबी और आपकी अपनी नाकामी इससे जुड़ी हुई है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पहले तो ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए कि आपको ये जो मौका मिल गया कोविड में ऑनलाइन पढ़ने का और ऑनलाइन इससे फ़ायदा उठाने का, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए और बड़ा स्मार्टली बिहेव करते हुए आपने एक इरादा बांधा और आप आगे बढ़ने लग पड़े। जिम्मेदारी के बाद दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि आज जिस दर्जे में आप हैं, आज जो आप पढ़े, ये डॉट्स के साथ मिलता हुआ आखिरकार किसी मंजिल और किसी मकसद तक पहुँचेगा। सो आप अगर एक बड़ा ख्वाब ज़िंदगी में रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा टारगेट है, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा गोल है और आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो ये मकसद, ये टारगेट, ये गोल जो आखिरकार जिसके ज़रिए पहुंचना है, ये उसकी किस्त है, ये एक एपिसोड है जिसको इस वक्त आप फेस करें मैट्रिक की शक्ल में। सो बड़ी सी कामयाबी जो कभी मिलनी है, वो बड़ी सी कामयाबी तभी मुमकिन है जब आप उस बड़ी सी कामयाबी की एक किस्त जो आज के दिन है, इसको मानते हुए आप चलते हैं कि आज के दिन मेरी ज़िंदगी में एक जो कदम है, इसके असरात आने वाले सालों में, कई सालों बाद जाके मैंने देखने हैं। और ये एक बुनियाद है जिस पे पूरी इमारत खड़ी होनी है। आप इस अपने आज के इम्तिहान, मैट्रिक, तैयारी, इन सब चीज़ों को इंतहा का संजीदा लीजिए, क्योंकि यही डॉट्स जुड़ते जुड़ते आखिरकार आपको एक बड़ी पिक्चर तक, किसी बड़े ख्वाब तक, किसी विजन, ड्रीम तक और किसी बड़े टारगेट तक लेकर जाए। वो तमाम बच्चे जिनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होती, मैंने क्योंकि ख़ुद पढ़ाया है, मैं मैट्रिक इंटर का भी टीचर रहा हूँ और करते करते मैं इसी से ट्रेनिंग की फील्ड की तरफ आया हूँ, तो लिहाजा मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ कि लोगों के चैलेंज और मसाइल क्या क्या हैं। मैंने वो बच्चे जिनकी मोटिवेशन ज़्यादा नहीं होती, जो बड़े इंथुसियास्टिक नहीं होते अपनी पढ़ाई के हवाले से, उनके हवाले से एक चैलेंज मैंने ये देखा है कि दरअसल उसकी ज़िंदगी में कोई अल्टीमेट गोल और विजन नहीं होता। दूसरा हिस्सा जो मैंने देखा, जो बच्चे मेहनत नहीं करते, जिनकी ज़िंदगी में कोई जज्बा नहीं होता, दरअसल उन्हें मेहनत पे यकीन नहीं होता या मेहनत के मिलने वाले नतीजे पे यकीन नहीं होता। जब भी आपकी ज़िंदगी में अपनी मेहनत और उस मेहनत से कोई नतीजा जो मिलना है, जो रिज़ल्ट मिलना है, उस पर यकीन ना हो, आप मेहनत नहीं करते। यानी एक बच्चे को अगर पता है कि मैं मेहनत करूँगा, इसका रिवार्ड मिलेगा, इसका सिला मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं ये आज की रूट जो जड़ है, कल का फ्रूट बनेगी, कल को एक मुझे फल की शक्ल में समर मिलेगा, वो मेहनत करेगा। तीसरी चीज़ मैंने देखी है, जब भी कोई बच्चा जो पढ़ाई, मेहनत और इस्तकामत से नहीं कर रहा होता, वो अपनी पढ़ाई को कलेक्टिव इकट्ठा देखता है। जब भी किसी बड़े काम को आप इकट्ठा बड़ा सा देखते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं। सो छोटी इब्तदा और इस्तकामत के साथ इब्तदा, यानी ये काम शुरू किया और करते 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 आखिरकार आप कहीं पहुँचे, ये आपको को मंजिल देता है, ना कि आपने एकदम से बड़ा सा जंप लिया और आप आगे बढ़ गए। सो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा पढ़ें, रोज़ पढ़ें, इस्तकामत से पढ़ें। डिटर्मिनेशन को नतीजा लेकर आती है, मेहनत भी नतीजा लेकर आती है। सो अपने काम के छोटे छोटे हिस्से बना लिया करें। लाइक अगर एक लेसन है, उसके की नोट्स बना लें। वो की नोट्स, वो की पॉइंट्स हैं जिनको आप सामने रखें तो पूरा लेसन का स्ट्रक्चर बन जाता है और लेसन को याद करना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप पूरे के पूरे जो चैप्टर हैं उसके की नोट्स बना सकते हैं, उनकी समरी बना के रख सकते हैं और वो समरी याद कर लें
तो पूरा चैप्टर आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब भी आप एक छोटा सा काम मुकम्मल करते हैं तो आप में एतमाद आता है कि बड़ा काम भी हो सकता है। अगर सफ़ा याद हो सकता है तो 12 सफ़ों का चैप्टर भी याद हो सकता है। अगर 12 सफ़ों का चैप्टर ख़त्म हो सकता है तो 18 चैप्टरों की किताब भी ख़त्म हो सकती है। सो छोटे काम को करने के बाद जो यकीन हासिल होता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत कुछ देता है। अच्छा, अब मैं एक चौथा जो पॉइंट बताने लगा हूँ, इस पॉइंट को आपने बड़ा सामने रखना है। इसका शायद पढ़ाई के साथ एक राब्ता, लेकिन ज़िंदगी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। मैं खुद अपने ज़माने में याद करता हूँ कि एक दिए गए वक्त में तैयारी करना, एक साल, फिर उसमें कई तरह के चैलेंज, मौसम के चैलेंज, छुट्टियाँ आ गई और क्या नाम लेते हैं, बीमारी आ गई, इवेंट्स आ गए, शादी, खुशी, गमी, सब कुछ। इसके साथ आप उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फिर हर दिन पढ़ते हैं, आप एकेडमी का इंतखाब करते हैं, आप campus.pk पे पढ़े, आप टीचर्स का इंतखाब करते हैं, आप किसी ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, आपका सब्जेक्ट वीक है, उसकी कोचिंग लेने लग पड़ते हैं, आप डिसाइड करते हैं, डिसीजन करते हैं कि यार मैंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पहले मैंने इसकी तैयारी करनी, पहले इस कमज़ोरी को दूर करना है, पहले इस कमी को पूरा करना है, फिर इसके बाद ये मैंने करना है। इसी तरह आप कुछ चीज़ों को ज़्यादा अहम समझते हैं, उनको ज़्यादा तैयार करते हैं, कुछ को कम अहम समझते हैं, उनको कम तैयार करते हैं। फिर आप पिछले सालों के पर्चे निकालते हैं, देखते हैं कि किस तरह के पेपर्स आते रहे। अगर पिछले सालों के पर्चों को मद्देनज़र रखा जाए तो इस साल कितने पर्चे आएंगे, कैसे पर्चे आएंगे, कैसा पेपर होगा। फिर आप अंदाजे लगाते हैं कि यार जिस तरह की मेरी तैयारी जा रही है, मुझे लग रहा है मेरे मैथ में आउट ऑफ 100 अगर देखा जाए तो 90 नंबर आ सकते हैं, फिजिक्स में मेरे 95 आ सकते हैं। आप गाहे बगाहे उनको टोटल करते हैं। अच्छा, फिर अंदाज़ा लगाते हो, आखिरकार पेपर करीब आ जाते हैं, आप अपनी तैयारी तेज़ कर देते हैं। जैसे अब पेपर करीब है, 2-3 माह में पेपर होने वाले हैं, तो आप दिन रात एक करके अपनी तैयारी मुकम्मल रखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर पेपर आ जाता है, दरमियान में एक छुट्टी होती है, एक दिन में फिजिक्स कैसे तैयार करनी है, एक दिन में केमिस्ट्री कैसे तैयार करनी है, बाज़ को छुट्टी नहीं है, बगैर छुट्टी के सॉरी कैसे एक पेपर की तैयारी करनी है। फिर पेपर आ गया सामने, उन 3 घंटों में जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पहले कौन सा करना है, कितना टाइम एक क्वेश्चन को देना है, कितनी देर पहले पेपर को ख़त्म कर देना है, फिर वो पेपर ख़त्म करने के बाद एक दफ़ा प्रूफ रीड ज़रूर करना है, रोल नंबर अपनी जगह पे लिखना है, तमाम शीटों के अंदराज करने और आखिरकार पेपर हैंड ओवर करना है। आपको बड़ी मज़े की एक बात बताऊँ, ये सारा जो कुछ मैंने प्रोसेस गिनवाया है, जो कि पूरे साल की मेहनत है, उसके हिस्से हिस्से करके गिनवाए हैं, ये बजाते खुद आपको बड़ा कुछ सिखाता है। आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप कमिटमेंट सीखते हैं, आप फोकस सीखते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आप रिसोर्स मैनेजमेंट सीखते हैं, आप मुश्किल, बीमारी, चैलेंज में क्राइसिस मैनेजमेंट सीखते हैं, आप एक स्ट्रेटजी बनाना सीखते हैं, आप तखमीना, अंदाज़ा लगाना, एक परसेप्शन बनाना सीखते हैं, आप डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ से करना है, कैसे करना है। आप फिर किताबों की सिलेक्शन सीखते हैं, फिर आप तैयारी करने का एक तरीक़ाकार मोड बनाते हैं कि जी मैंने याद करना है, लिख के करना है, ज़ुबानी करना है। आप अंदाज़ा लगाते हैं सवाल जो आएगा इसको मैंने बड़ा अच्छा तैयार किया, वो नहीं आता, आपका अंदाज़ा गलत हो जाता है, आप पास हो जाते हैं, तब भी आपको कुछ लर्निंग को मिलता है, आप फेल हो जाते हैं, तब भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मेरे भाइयों, इम्तिहान की तैयारी, पूरा साल पढ़ना बज़ाते खुद एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको कितनी चीज़ें सिखाता है। सो एक पढ़ने वाला बच्चा वो सिर्फ नंबरों तक अपनी कामयाबी को नहीं देखता, जो आपने कभी तैयारी के दौरान किया होता है वो ज़िंदगी में भी काम आता है। वही फैसला करना ज़िंदगी में भी काम आता है, वही स्ट्रेटजी बनाना ज़िंदगी में भी कहीं काम आता है, वही ख्वाब देखना और ख्वाब को पूरा करना ज़िंदगी में भी कभी काम आता है, वो गलतियाँ करना और गलतियों से सीखना ज़िंदगी में भी कभी काम आता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँगा, यानी कि ये लास्ट पॉइंट पे मैंने स्टडी का जो विजन है वो नंबरों और मिशन से ज़रा बड़ा कर दी। आप उसको ज़िंदगी के पैराडाइम में देखिए कि आपकी ये सारी जो मेहनत, काविश, कोशिश आप कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जा रही है। अगला पॉइंट बड़ा है भाइयों, ये लिख के कहीं रख लीजिएगा, अल्लाह आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। ऐसा होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीद आपने बनाई वो पूरी शायद ना हो, लेकिन अगर आप कभी लाइफ को माहिर करें तो पता लगता है कि अल्लाह का करम और फजल बेइंतहा था और अल्लाह ने बेशुमार फजल और करम करके आपको कहाँ से उठाया और कहाँ पहुँचा दिया। यानी हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे अल्लाह से नंबर और कामयाबी ना मांगो, अल्लाह से बरकत वाले नंबर और बरकत वाली कामयाबी मांगो। तो बरकत वाली ज़िंदगी, बरकत वाली कामयाबी और बरकत वाले नंबर ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी कामयाबियाँ जो कदम बा कदम चल रही हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते चलते
आखिरकार किसी बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनाए। याद रखिएगा, अल्लाह किसी मेहनती की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह किसी फोकस वाले इंसान की एफर्ट को ज़ाया नहीं करता। डटे रहिए, लगे रहिए, एक कदम कदम चलते चलते आखिरकार कतरा कतरा करके समुंदर बनना होता है। कदम कदम चलते मंजिल आनी होती है। आज ही शुरू कीजिए ना जी, 2 नफल पढ़िए, वुज़ू कीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ के आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो नहीं पढ़ते आज से शुरू कर दीजिए। जिनका सब्जेक्ट कोई वीक है, ये वक्त है, अपने वीक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, इस वक्त टाइम दीजिए। आज की मेहनत कभी रंग ले आएगी। मुझे याद है FSC सेकेंड ईयर में मैं था, तो फेब का मंथ आ गया, मेरी केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी नहीं थी। यानी मुझे नहीं लग रहा था कि इस अटैम्प्ट से मैं यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने फरवरी के महीने में कमर बस्ता बांधा और केमिस्ट्री के एक टेस्ट की तैयारी अच्छी की। वो टेस्ट 3 चैप्टर्स का था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स। जब रिज़ल्ट आया तो मेरे आउट ऑफ 30 में से 27 नंबर थे। आप यकीन करें, उन 27 नंबरों से मुझे इतना एतमाद मिला, इतना कॉन्फिडेंस मिला, तो मैंने सोचा कि अगर ये 3 चैप्टरों की तैयारी अच्छी हो सकती है तो पूरी किताब की भी तैयारी। और अहम तरीन बात अगली मैं आपको कहूँ, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, गिले शिकवे शिकायतें छोड़ दीजिए कि जी हमें क्लासेस नहीं मिली, स्कूल्स ओपन नहीं हुए, टीचर उस तरह नहीं मिले, उस तरह फिजिकल टेस्ट नहीं दे सके। कुछ नहीं होता। जो कुछ है, इस दफ़ा मैट्रिक के इम्तिहान या 9th के इम्तिहान या इंटरमीडिएट के जो भी इम्तिहान दे रहे हैं, उन सब का चैलेंज इकट्ठा है। कई तरह के चैलेंज जो फेस कर रहे हैं, ये आपके नहीं है, ये सबके चैलेंज है। अगर एक चैलेंज सबका चैलेंज है तो इसका गिला शिकवा शिकायत ख़त्म कर दीजिए, और इसका गिला शिकवा शिकायत ख़त्म करके जो हो सकता है वो कर दीजिए। मेरी बेशुमार वीडियोस दुनिया देखती है। मैं खुद को लाइक स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेहनत एक कमाल की चीज़ है। मुझे बड़ी जल्दी ये एहसास हो गया और आज इस पे पूरा हक्कुल यकीन है, फर्म बिलीव है कि मेहनत 100 मसलों को हल कर देती है। मेहनत 100, पंजाबी में कहते हैं कज्जन को काट देती है, कमज़ोरियों को कवर कर जाती है। सो मेहनती बनी, एफर्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, चलते चले जाइए, बड़े ख्वाब देखिए। आप सोच नहीं सकते, यकीन नहीं कर सकते अल्लाह कितना करम और फजल करने वाला। अल्लाह अपने बंदे को ज़रूर नवाजता है, उसकी मेहनतों का अजर ज़रूर देता है। तो जिस सफ़र पे आप हैं, मेरी आपके लिए बेस्ट विशेज़ है, मेरी आपके लिए दिल से दुआएं। अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए और अल्लाह आपको ऐसी अच्छी मिसाल बनाए, आपके वालदैन इस पर फ़ख्र करें, आपके छोटे बहन भाई इस पर फ़ख्र करें, आपके इर्द गिर्द के लोग इस पर फ़ख्र करें, और अपनी मेहनतों का सारा क्रेडिट अपने वालदैन को भी और अपने रब को ज़रूर दीजिए कि या बारी ताला मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूँ। बेटा याद रखना, इस वक्त नेक होना बड़ी बात है। यंग एज में ये जो उम्र है ना, इसमें अगर कोई मुद्दब है अपने वालदैन का, बड़ी बात है। वो तुझे दुआएं लेनी आती हैं तो बड़ा वो खुशकिस्मत है। इस वक्त में कोई मेहनत कर रहा है, बड़ा खुशकिस्मत है। इस वक्त में कोई हार्डवर्क कर रहा है, ये हार्डवर्क कहीं ना कहीं पहुँचेगा। मेरी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए और सलामत रखे, खैर से रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।